मिली एक छोटी पहाड़ी जितनी ऊंची भैंस। कुछ सैनिकों ने सोचा कि पहले हमला कर दें, लेकिन पास के वैज्ञानिक ने देखा कि यह भैंस आक्रामक नहीं है। उसने सैनिकों को गोली चलाने से रोका। भैंस भी उनके पास नहीं आई और इस तरह एक संकट टल गया। लेकिन यहाँ खोपड़ी द्वीप है, सभी जानवर भैंस की तरह दयालु नहीं हो सकते। जल्द ही जनरल की टीम खतरे में पड़ गई। उन्होंने देखा कि एक सैनिक का शरीर बांस से छिदा हुआ था, लेकिन ये बांस नहीं था, ये तो एक विशाल मकड़ी का पैर था। विदेशी तुरंत उस पर हमला करने लगे, लेकिन मकड़ी बहुत बड़ी थी और बहुत फुर्तीली भी। वे न केवल उसे मारने में असफल रहे, बल्कि कुछ और साथी भी खो बैठे। जनरल ने गुस्से में आकर फायरिंग बढ़ा दी, तब जाकर मकड़ी को गिरा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। यह गुस्सा न केवल मकड़ी के खिलाफ था, बल्कि उसके कई सैनिकों को मारने वाले किंग कॉन्ग के खिलाफ भी था। लेकिन इस समय किंग कॉन्ग उसके एक सैनिक के साथ आमने सामने था। सैनिक पत्थर के पीछे छिपकर कांप रहा था। सौभाग्य से किंग कॉन्ग ने उसे नहीं देखा, बस चुपचाप अपने घावों का इलाज कर रहा था। किंग कॉन्ग ने पानी उठाकर एक घूंट पिया। कौन जानता था कि अगले ही पल उसकी आंखें अचानक तेज हो जाएंगी। उसने पानी में हाथ डाला और एक विशालकाय ऑक्टोपस निकाला। मिली एक छोटी पहाड़ी जितनी ऊंची भैंस। कुछ सैनिकों ने सोचा कि पहले हमला कर दें, लेकिन पास के वैज्ञानिक ने देखा कि यह भैंस आक्रामक नहीं है। उसने सैनिकों को गोली चलाने से रोका। भैंस भी उनके पास नहीं आई और इस तरह एक संकट टल गया। लेकिन यहाँ खोपड़ी द्वीप है, सभी जानवर भैंस की तरह दयालु नहीं हो सकते। जल्द ही जनरल की टीम खतरे में पड़ गई। उन्होंने देखा कि एक सैनिक का शरीर बांस से छिदा हुआ था, लेकिन ये बांस नहीं था, ये तो एक विशाल मकड़ी का पैर था। विदेशी तुरंत उस पर हमला करने लगे, लेकिन मकड़ी बहुत बड़ी थी और बहुत फुर्तीली भी। वे न केवल उसे मारने में असफल रहे, बल्कि कुछ और साथी भी खो बैठे। जनरल ने गुस्से में आकर फायरिंग बढ़ा दी, तब जाकर मकड़ी को गिरा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। यह गुस्सा न केवल मकड़ी के खिलाफ था, बल्कि उसके कई सैनिकों को मारने वाले किंग कॉन्ग के खिलाफ भी था। लेकिन इस समय किंग कॉन्ग उसके एक सैनिक के साथ आमने सामने था। सैनिक पत्थर के पीछे छिपकर कांप रहा था। सौभाग्य से किंग कॉन्ग ने उसे नहीं देखा, बस चुपचाप अपने घावों का इलाज कर रहा था। किंग कॉन्ग ने पानी उठाकर एक घूंट पिया। कौन जानता था कि अगले ही पल उसकी आंखें अचानक तेज हो जाएंगी। उसने पानी में हाथ डाला और एक विशालकाय ऑक्टोपस निकाला।